हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऑलमोस्ट 26 जीकेजीएस के एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिसमें से यदि आपने 18 प्लस करेक्ट कर दिए तो समझ लेना आपकी जो प्रिपरेशन है अच्छी चल रही है। बट अगर इतना करेक्ट नहीं हो पाता है तो भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है अभी से यानी आज से ही जो है अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में बहुत समय है। तो वीडियो जो है वो लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है। तो सबको ही अपना अपना स्कोर कार्ड बताएगा कि इस 26 क्वेश्चंस मैं जो करवा रहा हूँ उसमें किसका कितना स्कोर आया। ओके, सबको ही कमेंट बॉक्स में करना। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यानी विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन है 1 मई, दूसरा ऑप्शन है 1 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन है 5 जून, चौथा है 22 अप्रैल। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है गाइस? 5 जून को। आप लोग को मालूम भी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं पूछूँ 1 मई को कौन सा डे मनाया जाता है? तो लेबर डे मनाया जाता है, याद रखना। ओके। और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। ओके, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। और 10 दिसंबर एक और होता है, उस 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस, ठीक है। ये भी याद रखना, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और यहाँ से लास्ट ऑप्शन 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ओके, तो हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? यानी यहाँ पर पूछ रहा है पृथ्वी की कक्षा में पहला मतलब कौन सा कृत्रिम उपग्रह था जिसको स्थापित किया गया। तो पहला ऑप्शन है मैरिनर, दूसरा है स्पुतनिक 1, तीसरा है हब्बल, चौथा है अपोलो। तो गाइस, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला पहला जो कृत्रिम उपग्रह है वो स्पुतनिक 1 था, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, स्पुतनिक 1 कब परीक्षण किया गया? यानी स्पुतनिक 1 का परीक्षण कब किया गया? तो 1957 में किया गया। और ये भी पूछ सकता है किस देश के द्वारा किया गया? तो रूस के द्वारा किया गया। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? पहला ऑप्शन है कार्बन नेचुरल गैस, दूसरा है कॉमन यूज नेचुरल गैस, तीसरा है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, चौथा है कार्बन नाइट्रोजन गैस। तो सीएनजी का जो पूर्ण रूप है वो क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यानी ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और कभी कभी एलपीजी का भी पूछ लेता है, तो एलपीजी का क्या होता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज़ जरूर बताइएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था? भाई थुम्बा जो है उसमें, थुम्बा कहाँ है? त्रिवेंद्रम में है। और त्रिवेंद्रम कहाँ है? केरल में। यानी केरल में जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है उसकी स्थापना की गई है। तो उसका जो प्रमुख कारण वो क्या है? प्रमुख कारण के बारे में पूछ रहा है। यानी पहला ऑप्शन है थुम्बा के निकट वहाँ अंतरिक्ष में वायुमंडलीय घटनाएं शीघ्र और तेजी से परिलक्षित होती है। दूसरा ऑप्शन है पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण दिशाओं में सागर वहाँ से निकट है। तीसरा है थुम्बा उस शहर के निकट है जहाँ भौगोलिक भूमध्य रेखा निकटतम दूरी पर है। ये चौथा ऑप्शन है, यह चुंबकीय भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो गाइज इसका जो राइट होगा ऑप्शन डी, यानी यह चुंबकीय भूमध्य रेखा पर स्थित है। ओके, तो डी जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्जलीकरण से शरीर में निम्न की कमी हो जाती है। किस चीज़ की कमी हो जाती है निर्जलीकरण से? तो पहला ऑप्शन है पोटेशियम क्लोराइड, दूसरा इनमें से सभी, तीसरा है चीनी, चौथा है सोडियम क्लोराइड की। तो निर्जलीकरण में शरीर की जो कमी हो जाती है वो किस चीज़ की हो जाती है? सोडियम क्लोराइड की। यानी ऑप्शन डी जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब सोडियम क्लोराइड का जो रासायनिक फार्मूला है वो क्या है? NaCl है। और अगर मैं आपसे पूछूं चीनी का, तो चीनी का क्या बोलेंगे आप? चीनी का है C12H22O11, ठीक है। ये किसका है? चीनी का। फाइन। अब मैं पूछूं ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का क्या होता है गाइस? C6H12O6, ये ग्लूकोज का होता है। और इसी तरह पोटेशियम क्लोराइड का क्या होता है? तो KCl। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? तो यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसका कारण क्या है? पहला है मानसिक तनाव, दूसरा है हृदय की दुर्बलता, तीसरा है खून की कमी, चौथा है वायु प्रदूषण। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो मानसिक तनाव होगा। यानी ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं पूछूं, जो हम लोग बीपी नापते हैं, ठीक है, उस मशीन का क्या नाम होता है? यानी ब्लड प्रेशर जिस यंत्र से मापा जाता है उस यंत्र का नाम क्या है? तो उसका नाम है
सिर्फ गैमेनोमीटर, सिर्फ गैमेनोमीटर, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और ज़रूर पूछेगा। तो क्या होता है, सिर्फ गैमेनोमीटर। ओके, अब देखिए खून की कमी से कौन सा रोग, खून की कमी होती है किस, खून की कमी से कौन सा रोग होता है, खून की कमी से एनीमिया रोग होता है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य से कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। 100 डिग्री वेस्ट देशांतर, 100 डिग्री ईस्ट देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, या 82 डिग्री ईस्ट देशांतर। तो गाइस देखिए, यूएसए के मध्य से मतलब हमेशा 100 डिग्री वेस्ट देशांतर वो रेखा जो है वो गुजरती है, यानी ऑप्शन ए जो होगा वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू टिब्बा बनने का कारण होता है, क्या होता है। पहला ऑप्शन है पवन का कार्य, दूसरा ऑप्शन है शुष्क मौसम, तीसरा है हिम नदी गतिविधियाँ, चौथा ऑप्शन है बहता पानी। तो बालू डिब्बा बनने का कारण क्या होता है गाइज, बालू डिब्बा बनने का कारण पवन यानी हवा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन की मात्रा बढ़ा देने से स्टील की हार्डनेस पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि हम लोग कार्बन की मात्रा को बढ़ा दें तो स्टील की जो हार्डनेस है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कम हो जाता है, दूसरा ऑप्शन बहुत कम हो जाता है, तीसरा ऑप्शन बढ़ जाता है, चौथा है कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, अगर कार्बन की मात्रा हम लोग बढ़ा देना तो स्टील की जो हार्डनेस है यानी स्टील की जो कठोरता है वो भी बढ़ जाती है। तो ऑप्शन सी जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर क्या है, ये हल्के होते हैं, इसमें लीकेज नहीं होता है, एंटी फ्रीज क्या होता है, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, यानी ये सभी होगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेंदलिंग कप, स्वेंदलिंग कप के बारे में पूछा गया है। ओके, तो आप लोग बताइए स्वेंदलिंग कप जो है वो किस खेल से संबंधित। ऑप्शन है टेबल टेनिस, दूसरा है पोलो, तीसरा है गोल्फ, चौथा है जूडो। तो स्वेंदलिंग कप जो है गाइज वो किससे संबंधित है, टेबल टेनिस से संबंधित है। ओके, याद रहेगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और बन जाता है कि जो टेबल टेनिस खेल का जन्मदाता है वो कौन सा देश है, बताइए। तो वो है इंग्लैंड। ओके, टेबल टेनिस खेल का जन्मदाता इंग्लैंड है। और क्रिकेट का मैं पूछूँ तो उसका भी जो है इंग्लैंड ही है। क्रिकेट का जन्मदाता और टेबल टेनिस के जन्मदाता दोनों एक ही देश हैं, कौन, इंग्लैंड। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे से निम्न में से कौन सा राजस्थान का गांव चर्चित हो गया। यानी एक अमेरिकी राष्ट्रपति आए थे जब भारत में, तो मतलब राजस्थान का जो एक गांव है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चित हो गया था। कौन सा गाँव है देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आमेर, दूसरा ऑप्शन है भायला, तीसरा है नायला, चौथा है काटरपुरी। तो इसका ऑप्शन जो है सी होगा, वो राइट आंसर होगा। यानी नायला जो है गांव में बहुत ही ज़्यादा चर्चित हो गया था जब अमेरिकी राष्ट्रपति दौरे पर थे। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह का अक्ष पृथ्वी के अक्ष के समान ही झुका है। यहाँ पर पूछ रहा है मतलब पृथ्वी के अक्ष मतलब कौन सा एक ग्रह है जो पृथ्वी के अक्ष के समान ही झुका हुआ है ना। तो पहला ऑप्शन है मंगल, दूसरा ऑप्शन है बृहस्पति, तीसरा है शुक्र, चौथा है शनि। तो देखिए गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा वो मंगल होगा, यानी मंगल ग्रह भी पृथ्वी के अक्ष के समान ही झुका हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक क्वेश्चन पूछूँ आपसे कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितना झुकी है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है, तो ये झुकी है 23.5 डिग्री। ओके, झुकी है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं। सौर मंडल का एक मात्र ग्रह जिस आंसर, यानी सौर मंडल का एक मात्र ग्रह है जिस पर जीवन मतलब है। ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है, तो सौर मंडलों के ग्रह में पृथ्वी का स्थान। और पूछूं एक क्वेश्चन और है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा गया है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, कोई बता सकता है। रोटेट करती है, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। ओके, और अगर मंगल ग्रह यानी किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। और मैं पूछूं पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है,
पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? या आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। ओके, क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? तो ये 2 क्वेश्चन, यानी सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है और पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है, ये सब आप कमेंट बॉक्स में इसका दोनों आंसर दीजिएगा। ओके, और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह का क्या नाम है? तो टाइटन। ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र रोगों में यूरोट्रोपिन बनाई जाती है, किस चीज़ से बनाई जाती है यूरोट्रोपिन? तो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन से या एसिटिक अम्ल से या फॉर्मेल्डिहाइड से? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फॉर्मेल्डिहाइड से, है ना, यूरोट्रोपिन बनाई जाती है। ओके, तो चलिए देखते हैं। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि जो सिरका है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा गाइस? मूत्र रोगों में यूरोट्रोपिन बनाई जाती है, तो ये फॉर्मल्डिहाइड से बनाई जाती है। ओके, ये जो है आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइन यानी शराब में उपस्थित रहता है, क्या उपस्थित रहता है? तो आइए देख लेते हैं। पहला है एथिल अल्कोहल, दूसरा है मेथिल अल्कोहल, तीसरा है एसिटिक अम्ल, चौथा क्लोरोफॉर्म। तो शराब में एथिल अल्कोहल जो है वो उपस्थित रहता है, यानी ऑप्शन ए जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना का रासायनिक प्रतीक है, तो सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है? पहला ऑप्शन है AU, दूसरा MG है, तीसरा AG है, चौथा PT है। तो सोना का जो रासायनिक सिंबल है यानी केमिकल सिंबल है वो क्या होगा? AU होगा, यानी ऑप्शन ए जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं बात करूँ MG किसको बोलते हैं? मैग्नीशियम को जो बोलते हैं ना, यानी मैग्नीशियम का ये केमिकल सिंबल है। ओके, AG की मैं बात करूँ, ओके, अब PT में बात करूँ, PT किसका है? तो PT प्लेटिनियम। ओके, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है, कॉड लिवर तेल प्रचुर किसका होता है? विटामिन A का या विटामिन C का या कैल्शियम का या विटामिन D का? तो कॉड लिवर तेल जो है प्रचुर स्रोत होता है किसका? विटामिन D का, यानी ऑप्शन D जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब यहाँ से भी कुछ विटामिन के बारे में जान लेते हैं। विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने की। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है, कोई बताएगा? नहीं पता, मैं बता देता हूँ, रेटिनॉल। ओके, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का। और स्कर्वी रोग है वो किस कमी के कारण से होता है? तो वो विटामिन सी की कमी से होता है। ओके, आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, हाँ, एक चीज़ और कैल्शियम के बारे में बता देता हूँ कि देखिए, एक कैल्शियम क्या है? कैल्शियम एक महत्वपूर्ण मिनरल खनिज होता है, ठीक है, जो दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, कौन? कैल्शियम। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा गाइज? विटामिन D ही होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रदूषण मापक सूचकांक है कौन सा है? भारत में प्रदूषण मापक सूचकांक है BS है, EURO है या CRO है या PRO है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो BS होगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन बैटरी की क्षमता व्यक्त करता है? तो कौन करता है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है एम्पियर घंटा, दूसरा है एम्पियर वोल्ट, तीसरा है वाट घंटा, चौथा है वोल्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या आप लोग बता सकते हैं? बोलिए। तो इसका जो राइट आंसर है मैं बता देता हूँ, इसका जो है एम्पियर घंटा होता है, यानी बैटरी की क्षमता हम लोग हमेशा एम्पियर घंटा करते हैं। ओके, तो अब जान लेते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, विद्युत का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का, सॉरी, तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? विद्युत विभवांतर का, तो इसका होता है वोल्ट। ओके, वोल्ट होता है। और पावर का ऐसा ही मात्रक, तो पावर का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, ये तो आप सबको पता था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, AC परिपथ में धारा की दिशा क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है, या हमेशा एक दिशा में होती है, या पल से पल बदलती है, या के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता?
तो AC परिपथ यानी अल्टरनेटिव करंट में क्या होता है, जो करंट है वो पल से पल बदलती रहती है, यानी ऑप्शन सी जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, यानी AC को DC में, यानी अल्टरनेटिव करंट को DC यानी डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो किया जाता है रेक्टिफायर का, रेक्टिफायर। ओके, तो रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। और DC को AC में बदलने के लिए किस उपकरण की ज़रूरत होती है, तो DC को AC में बदलने के लिए हम लोग को इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार डैश द्वारा दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो पहला ऑप्शन है भारत सरकार, दूसरा है उड़ीसा सरकार, तीसरा है सार्क, चौथा है यूनेस्को। तो कलिंग पुरस्कार जो है वो यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अब मैं बोलूँ इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो इस पुरस्कार की शुरुआत 1952 में हुई थी। ठीक है, अब यहाँ से मैं एक दो चीज़ और बता देता हूँ। यूनेस्को यानी यूनेस्को का मुख्यालय पूछ लेता है कभी कभी। ओके, तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है गाइस, पेरिस। ओके, और इसकी स्थापना कब की गई, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसकी स्थापना 1945 में की गई यूनेस्को की। ठीक है, अब देख लेते हैं यूनिसेफ। ठीक है, जब इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा उठा ही दिया तो कुछ इम्पोर्टेंट जान लेते हैं। यूनिसेफ का है न्यूयॉर्क, हमेशा याद रखना, ये पूछे जा सकते हैं। और इसका जो स्थापना हुआ वो कब हुआ, ये हुआ 1946 में। फाइन, अब लास्ट देख लेते हैं WHO, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो WHO का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। और जेनेवा कहाँ है गाइस, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, पता ही होगा आप लोग को। और इसकी स्थापना कब की गई, तो 7 अप्रैल 1948 में। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग याद कर लीजिएगा। और सार्क का मुख्यालय मैं पूछूं तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक संख्या डैश के संबंध में प्रयुक्त होती है। किसके संबंध में प्रयुक्त होती है, तो पहला है वायुयान, दूसरा है घुड़दौड़, तीसरा है मोटर वाहन, चौथा है जहाज। तो मैक संख्या हमेशा वायुयान के संबंध में प्रयुक्त होती है, यानी ऑप्शन ए जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, कभी कभी एक क्वेश्चन इस तरह भी पूछ लिया जाता है कि वायुयान के टायरों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सी गैस होगी, हीलियम गैस। आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा, यानी वायुयान के टायरों में हम लोग हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए, यानी हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए कौन से आवश्यक जो है लवण है, तो पहला ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा आयोडीन, तीसरा है लोह, चौथा है सोडियम। तो इसका तो आंसर सबको पता है, क्या होगा, लो होगा, यानी ऑप्शन सी जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई, अप्रैल 1957 में, या अप्रैल 1951 में, या अप्रैल 1955 में, या जनवरी 1955 में। तो भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत अप्रैल 1957 में की गई, यानी ऑप्शन ए जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मोटर विद्युत सेविंग मशीन में प्रयोग किया जाता है, पता है आपको, देखिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है यूनिवर्सल मोटर, और दूसरा है शेडेड ध्रुव मोटर, तीसरा है हिस्टेरेसिस मोटर, और चौथा है रिलक्टेंस मोटर। तो गाइज इसमें यानी सेविंग मतलब कौन सा जो मोटर है विद्युत सेविंग मशीन में प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हिस्टेरेसिस मोटर का प्रयोग हम लोग मोटर विद्युत सेविंग मशीन में प्रयोग करते हैं। ओके, किस मोटर का, हिस्टेरेसिस मोटर, यानी ऑप्शन सी जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस का मतलब इनर्ट गैस के बारे में पूछ रहा है, अक्रिय गैस के बारे में पूछ रहा है ना। तो नाइट्रोजन है, नहीं है, क्लोरीन है, नहीं है, आर्गन है, जी हाँ आर्गन ही है निष्क्रिय गैस, हाइड्रोजन भी नहीं है। तो देखिए इनर्ट गैस यानी निष्क्रिय गैस कितनी है, इनकी संख्या जो है 6 है। कौन कौन सी है जान लेते हैं, हीलियम है, नियॉन है,
ओके, आर्गन है और जीनोन है, आप लोग याद कर लीजिएगा, और रेडॉन है, ओके, और क्रिप्टॉन है। तो ये 6 गैस जो हैं वो क्या है, इनर्ट गैस हैं, यानी निष्क्रिय गैस हैं। ओके, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो। यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, ठीक है।